फ्रेंड्स, लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ हमें बहुत पसंद होती है पर हमें पता होता है कि ये चीज़ हमारे अख्तियार में नहीं है और इस चीज़ को हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उस चीज़ को दूर से ही देखकर टाटा बाय बाय कर देते हैं, उसकी खूबसूरती को निहारते हैं। तो मेरा और सैकुलेंट के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। मुझे सैकुलेंट बहुत ज़्यादा पसंद है। इवन मतलब अगर मैं कहूँ कि फ्लावर्स से भी ज़्यादा, मुझे फ्लावर्स की खूबसूरती को तो खैर कोई नकार नहीं सकता, लेकिन मुझे फ्लावर्स से भी ज़्यादा खूबसूरत सैकुलेंट्स लगते हैं। और मैं जहाँ रहती हूँ अव्वल यहाँ सैकुलेंट बहुत कम मिलते हैं, और मिलते भी हैं तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। तो हमेशा से मुझे लगा था कि सैकुलेंट जो है वो अमीरों का प्लांट है, मतलब हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो मैं हमेशा से दूर से ही देखती थी और उसको बस सोचती थी कि ये हमारे बस का नहीं है। पर इसके बारे में मैं सारी इन्फॉर्मेशन लेती रहती थी क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, छोटे छोटे क्यूट से पॉट में। और मैं जब भी सैकुलेंट्स देखती थी किसी बड़े से बंगले में ही देखती थी, तो इसलिए मुझे हमेशा से लगा कि ये अमीरों का प्लांट है, हम लोग के बस का नहीं है। पर इधर कुछ सालों पहले मैंने सैकुलेंट्स ली, हिम्मत करके ली और इसकी पूरी केयर की और इसको किस तरह से लगाना होता है सारी कुछ सीखी मैंने। तो मेरी आज की वीडियो मैंने सैकुलेंट्स की फुल टेक केयर विद फर्टिलाइज़र, मेरी आज तक की पूरी एक्सपीरियंस सैकुलेंट के साथ शेयर की हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, यूज़फुल लगेगी। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शाहीन, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहीन गार्डन एंड ब्लॉग्स। कैसे हो सभी? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने कामों में बिजी होंगे। फ्रेंड्स, अभी विंटर का सीज़न है और विंटर के सीज़न में आपको हर जगह सैकुलेंट्स अच्छा खासा मिल जाएगा, उनकी वैरायटी भी पूरी अच्छे से मिल जाएगी। हालांकि यहाँ पे सैकुलेंट्स उतना ज़्यादा नहीं मिलता है, लेकिन कुछ नर्सरी वाले सैकुलेंट्स रखते हैं, तो वो भी विंटर में रखेंगे। विंटर ख़त्म होते हैं वहाँ से भी स्टॉक ख़त्म हो जाता है। तो अभी जो और जगह पे जो वैरायटीज़ मिल रही हैं सैकुलेंट्स की, तो वो सारी की सारी वैरायटी, पहले आपने ध्यान देना है कि वो सारी की सारी वैरायटी परमानेंट नहीं होगी, कुछ सीजनल होगी। और जो सीजनल होगी वो धीरे धीरे ख़राब होनी शुरू हो जाएगी। किसी तरह से भी आप समर में उनको बचा लो, पर बारिश में उनको ख़राब होने से नहीं बचा पाओगे। इचेवेरिया और सेडम की बहुत सारी वैरायटी जो होती है सीजनल होती है। सीजनल मीन्स उसी तरह से जैसे कि आप मैरीगोल्ड हुआ, गुलदाउदी हुआ, वो सब आप लाते हो, सीज़न ख़त्म होता है, ख़राब होता है, फिर आप तोड़ के हटा के फेंक देते हो। तो उसी तरह से सैकुलेंट्स की भी कुछ वैरायटी जो होती है वो सीज़नल होती है, जो सीज़न ख़त्म होते ही वो ख़राब होनी शुरू हो जाती है। तो आप उसी तरह से मान कर ही लाओ कि ये ख़राब होने वाला है, लेकिन सारी वैरायटी नहीं, कुछ वैरायटी ख़राब होती है। अच्छा, जिनका जो ठंड जगह पे रहते हैं उनका सैकुलेंट्स तो पूरे साल मज़े में चलता है। अच्छा, अगर ख़राब हो रही है तो उनका तो कुछ तो सॉल्यूशन होगा, तो सॉल्यूशन भी मैं साथ साथ बताती हूँ। तो इसका सॉल्यूशन ये है फ्रेंड्स कि जिस तरह से हम लोग कॉलियस के साथ करते हैं, कॉलियस का जो मदर प्लांट होता है वो ख़राब हो जाता है, ज़्यादा देर तक नहीं रहता, तो उसकी कटिंग लेके हम लोग दूसरे प्लांटर में शिफ्ट कर देते हैं, नया सॉइल मिक्सचर देते हैं। तो सेम चीज़ हमें सैकुलेंट के साथ भी करना है। जब आप देख लो कि सैकुलेंट आपका ख़राब होना शुरू हो रहा है तो उसकी लीफ को निकाल दो। इसकी लीफ को कैसे निकालना है, उसको कैसे प्रोपगेशन करना है, वो भी मैं आगे बताती हूँ। तो पहले मैं ये बता देती हूँ कि बहुत सारे सैकुलेंट्स का प्रोपगेशन लीफ के थ्रू ही होता है। तो जैसे ही आप देख लिया कि आपका सैकुलेंट ख़राब होना शुरू हुआ, आप उसका लीफ निकालो और नया सॉइल मिक्सचर में उसको शिफ्ट कर दो। तो इस तरह से आप अपने सैकुलेंट को बचा पाएंगे, वो ख़राब नहीं होगा। जो मदर है वो तो ख़राब होगा ही, लेकिन आपने जो ख़रीदा है, जो पैसा इन्वेस्ट किया है, वो वर्थलेस नहीं जाएगा और आपका सैकुलेंट आपके पास होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आप बता देती हूँ कि सैकुलेंट का प्रोपगेशन कैसे करना है। बहुत सारे सैकुलेंट्स का प्रोपगेशन लीफ के थ्रू होता है, और जब लीफ को आप निकालो उसके मदर प्लांट से तो बहुत केयरफुली और स्मूथली निकालना, हल्के हाथ से निकालना, राइट एंड लेफ़्ट शिफ्ट करना या अप एंड डाउन शिफ्ट करना और हल्के हाथों से निकाल लेना। अभी मुझे नहीं निकालना क्योंकि मेरा प्लांट बहुत छोटा है, जब मैं निकालूंगी तो प्रैक्टिकली भी करके भी दिखाऊंगी। तो इस तरह से आप लीफ निकाल के इसका नया प्लांट तैयार कर सकते हो, नया प्लांट बना सकते हो। तो इसी तरह से इसका सैकुलेंट्स का, बहुत सारे सैकुलेंट्स का प्रोपगेशन होता है लीफ के थ्रू, ठीक है। इसी तरह से आपने लेफ़्ट और राइट को शिफ्ट करना है या अप एंड डाउन को शिफ्ट करके आप लीफ को निकाल लेना। लीफ को ब्रेक नहीं होने देना, इस बात का ध्यान देना। अगर लीफ ब्रेक होगा तो आपका प्रोपगेशन सही तरीके से नहीं होगा और आपका प्लांट प्रोपगेट नहीं हो पाएगा। लीफ को ब्रेक नहीं करना है, बस इसी बात का ध्यान रखना है। और इसी तरह एक हाइवर्थीया भी आती है, इसका प्रोपगेशन भी सेम तरीके से होता है लीफ से, लेकिन इसके पप्स भी आते हैं। तो पप्स को भी इसी तरह से आप स्लाइटली ट्विस्ट करके आप
एवरथिया ज़ेब्रा का भी प्रोपगेशन कर सकते हो और इसके लीफ से भी प्रोपगेशन कर सकते हो। बहुत स्लाइटली आपको लीफ को ट्विस्ट करना है, ट्विस्ट करके हल्के हाथों से आप निकाल लो, फिर उसको सॉइल मिक्सचर में लगा दो तो ये एक नया प्लांट हो जाएगा आपके पास। तो ये एवरथिया भी बहुत अच्छा सैकुलेंट्स है, हम बिगनर्स के लिए हम लोग इसको भी ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही प्रीटी लगता है। तो इस तरह से आप सैकुलेंट्स का प्रोपगेशन कर सकते हो। जेट प्लांट का तो आप लोग करते ही हो, जैसे लीफ के थ्रू करते हो उसी तरह से ये सारे का भी प्रोपगेशन लीफ के थ्रू ईजिली हो जाएगा। और अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पे बात कर लेते हैं कि सैकुलेंट्स की मिट्टी कैसी होनी चाहिए, उसका सॉइल मिक्सचर किस टाइप का प्रिपरेशन करें। तो जब भी इसका सॉइल मिक्सचर का प्रिपरेशन करें तो कोकोपीट बिल्कुल भी ना ले। क्यों ना ले वो भी जान लो, क्योंकि कोकोपीट में मॉइस्चर रिटेनिंग मटेरियल होता है और जिससे कि सॉइल में नमी बनी रहती है और हमारे सैकुलेंट्स को नमी वाले सॉइल बिल्कुल भी नहीं पसंद होती है। क्यों नहीं पसंद होती है? क्योंकि सैकुलेंट्स के लीफ में ऑलरेडी पानी स्टोर रहता है। जहाँ आप कोकोपीट डालें तो आपका 90% चांस रहेगा कि आपका सैकुलेंट्स ख़राब हो जाएगा। तो इस वजह से कोकोपीट आप अपने सॉइल मिक्सचर में बिल्कुल भी ना डालें। अगर सैकुलेंट्स का प्रोपगेशन कर रहे हो तो पूरी तरह से आप ये जान लो कि कोकोपीट एकदम आपका सैकुलेंट्स को ख़राब कर देगा। तो इसका सॉइल मिक्सचर मैंने बनाया था, लीफ ली थी, सूखे हुए पत्ते, ये बहुत अच्छा होता है सैकुलेंट्स के लिए, और गार्डन सॉइल और कंपोज ली थी। ये 3 का रखी थी मैं और मेरा सैकुलेंट माशाल्लाह बहुत अच्छे से चल रहा था। और अगर आप आइडियल कहो तो इसमें 10% परलाइट डालना, मैंने परलाइट नहीं डाला था, बस इस 3 को डाला था और बहुत अच्छे से मेरा चल रहा है। तो इसी तरह से आप सॉइल मिक्सचर का प्रिपरेशन करना। और आप एकदम परफेक्ट सॉइल मिक्सचर चाहते हो तो फ्लिपकार्ट में इसका सॉइल मिक्सचर सैकुलेंट्स का मिलता है, 100 रुपीज़ के अराउंड आ जाएगा आपको। आप वो भी ले सकते हो, वो भी अच्छा होता है सैकुलेंट्स के लिए, बेस्ट होता है वो पॉटिंग मिक्स। उसमें और कुछ भी आपको नहीं मिलाना, बस इस पॉटिंग मिक्स में सैकुलेंट्स को प्रोपगेट कर देना है। अच्छा, अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आप सैकुलेंट लगाएं तो इस तरह के छोटे पॉट में लगाएं, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, बड़े पॉट में सैकुलेंट्स को नहीं लगाएं। छोटे पॉट में ये अच्छे से ग्रो करता है और लंबे समय तक चलता है। आप पॉट का साइज़ बड़ा होने से नीचे से वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम होगी और जो कि रूट रॉट हो जाएगा, और छोटे पॉट में पानी बहुत जल्दी ड्रेन आउट हो जाएगा तो सैकुलेंट्स ज़्यादा देर तक वेट नहीं रहेगा, जिसकी वजह से ये फंगस नहीं लगेगा। इसीलिए जब भी सैकुलेंट्स लगाएं तो छोटे पॉट में लगाएं, बड़े पॉट में को अवॉइड करें। अब सैकुलेंट्स को रखना कहाँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इसकी प्लेसिंग कहाँ होनी चाहिए। तो सैकुलेंट्स को विंटर में लो लाइट में नहीं रखना, इसको 3-4 घंटे की धूप जरूर चाहिए। विंटर में आप इसको 3-4 घंटे की धूप चाहिए। और कुछ सैकुलेंट्स को आप देखते होगे हल्का रेडिश ऑरेंज कलर का रहता है, वो थोड़ा स्ट्रेस में रहता है, तो वो पाने के लिए समर में वो कलर आ जाएगा। वो कलर लाने के लिए थोड़ा सा इसको धूप में रखना पड़ता है, जिससे कि सैकुलेंट स्ट्रेस में आ जाता है, और जब सैकुलेंट स्ट्रेस में आ जाता है तब वो कलर मिलता है आपको हल्का ऑरेंज कलर का। वो भी बहुत ही प्यारा लगता है, वो भी बहुत खूबसूरत लगता है। तो आपको हल्का अगर ऑरेंज चाहिए कलर सैकुलेंट्स का, तो वो आपको थोड़ा सा धूप में इसको स्ट्रेस करना पड़ता है, तब वो कलर आ जाएगा आपका। फ्रेंड्स, मेरे विश लिस्ट में बहुत सारे सैकुलेंट है जिसे मुझे ख़रीदना नहीं बल्कि ख़ुद से प्रोपगेट करना है और प्रोपगेट करके लगाना है। और अगर आइडियल की बात करूँ ना, तो सैकुलेंट्स का जो पॉट सिलेक्शन मैंने बताया कि छोटा है, छोटा पॉट लेना है। अगर बहुत अच्छा आपको अगर आपने सैकुलेंट्स का देना है तो टेराकोटा का पॉट देना, वो बेस्ट होता है। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। वैसे फ्रेंड्स, सैकुलेंट्स एकदम लो केयर में चलने वाला प्लांट है। मेरा खुद के एक्सपीरियंस से अगर मैं बताऊं, इसको ज़्यादा केयर करना शुरू कर दो तो ये ख़राब होने लगता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। इसलिए एकदम लो केयर में चलने वाला प्लांट होता है। एक तो इसको पानी की नीड नहीं होती है, पानी ऑलरेडी इसके लीफ में स्टोर रहता है, तो पानी की नीड बिल्कुल भी नहीं होती है। और इसको कौन सी फर्टिलाइज़र डालनी है, और अगर आपको होममेड फर्टिलाइज़र डालना है तो वो भी मैं बताती हूँ। अच्छा, मैं फर्टिलाइज़र से पहले सैकुलेंट्स के वाटरिंग की बात कर लेती हूँ। एकदम से नहीं देना है ऐसी बात भी नहीं है, वाटरिंग करनी है, पर कैसे करनी है और कितने दिन पे करनी है वो मैं बता देती हूँ। इसको 15 या 16 डेज़ में एक बार करें, और जब भी आप वाटरिंग करें तो पूरा अच्छे से फिल करें पॉट को, पूरा बढ़िया से चप होना चाहिए, पूरा पानी फिल होना चाहिए। और जब वाटरिंग करें तो इस बात का ध्यान रखें कि आपका जो पानी है वो लीफ पर ना पड़े। आप बचा के थोड़ा सा करें कि सॉइल मिक्सचर में ही पानी जाए, उसके लीफ आप ड्राई रहे, वेट ना हो। इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि आपका जो लीफ है सैकुलेंट्स का वो वेट ना हो, गीला ना हो। इस चीज़ का बस आपको ध्यान रखना है। और वाटरिंग 15 डेज़ में या 16 डेज़ में एक बार करें।
अब फर्टिलाइज़र की बात कर लेते हैं, सकुलेंट्स को कौन से फर्टिलाइज़र और कितने दिन पे चाहिए होता है। तो फ्रेंड्स, सकुलेंट्स को ज़्यादा फर्टिलाइज़र की नीड नहीं होती है। जब इसका सॉइल मिक्सचर का प्रिपरेशन करते हैं उस समय जो मैंने लीफ डाला था, ड्राई लीव्स का कंपोस्ट डाला था, वो इसके लिए सफिशिएंट होता है। या फिर बोन मील आप दे दो वो सॉइल मिक्सचर के टाइम पे, तो वो ही इसके लिए काफ़ी होता है। अगर आप बीच में डालना चाहो तो होममेड फर्टिलाइज़र डालना चाहो तो बनाना पील फर्टिलाइज़र डाल सकते हो। तो इस तरह से इसका फर्टिलाइज़र का ये होता है कि ज़्यादा नीड नहीं होता है। तो इस तरह से आप टेक केयर करोगे, आपका सकुलेंट्स चलेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा। चाहे आप किसी भी एरिया में रह रहे हो, गर्म एरिया में रह रहे हो, हॉट एरिया में रह रहे हो, तब भी आपका सकुलेंट्स आपके पास रहेगा, अच्छे से रहेगा, स्वस्थ रहेगा, हेल्दी रहेगा। कुछ डूज एंड डोंट है, बस उसको फॉलो करना होता है। बाकी सकुलेंट्स ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं संभाला जा सके। हाँ, थोड़ा कॉस्टली ज़रूर होता है, लेकिन एक आपके पास आ गया सकुलेंट्स तो एक सकुलेंट से आप कई सकुलेंट्स इजीली बना सकते हो। मेरे विश लिस्ट में तो वैसे बहुत सारे सैकुलेंट्स हैं जिसे मैं लगाना चाहती हूँ। मैं अपने घर का एक कॉर्नर, सैकुलेंट्स का एक कॉर्नर बनाना चाहती हूँ। पता नहीं बना पाऊँगी या बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन मेरे बहुत ही इच्छा है कि मैं एक सैकुलेंट कॉर्नर बनाऊँ। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो होती है यहीं पे ख़त्म। अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी यूज़फुल लगे तो लाइक करना, प्यारा सा कॉमेंट करना और मुझे दे इजाज़त। कल फिर एक नई वीडियो, नए टॉपिक के साथ मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। सब अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपने दुआओं में याद रखना। ओके जी, बाय, फाइनल बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। और सैकुलेंट्स का इसी तरह से आप केयर करना। आपका सैकुलेंट्स 100% हेल्दी रहेगा, खूबसूरत दिखेगा। जैसे आप शॉप में देखते हो वैसे ही आपका सैकुलेंट रहेगा। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिसको कोई संभाला ना जा सके। तो फ्रेंड्स, अब मुझे दे, ओके जी, बाय, फाइनल बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय बाय।